तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बातचीत करते हैं कि यदि आपकी जो कुंडली है उसमें जो राहु है, यदि वह 12वें घर में मौजूद है अर्थात 12th हाउस में मौजूद है, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि राहु जो होता है उसके कारकत्व क्या होते हैं। जितना भी इंटरनेट फैला हुआ है, जितना भी इंटरनेट का साम्राज्य है, सोशल मीडिया है, इंस्टा है, फेसबुक है, वह सब राहु के अंतर्गत आता है। राहु विष है, राहु एक सर्प है, राहु धोखा है। राहु जो होता है वह है जुआ, सट्टा एवं लॉटरी। शेयर मार्केट के ऊपर भी राहु का अधिकार होता है। जो भी चीजें जीवन में त्वरित रूप से घटित होती है, अकस्मात रूप से जो भी घटनाएं घटित होती है, उसका जो कारक तत्व होता है वह राहु होता है। राहु भ्रम है, राहु एक धुआं है। दुनिया में जितने भी प्रकार के नशे होते हैं वह राहु के अंतर्गत आते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि राहु के जो कारक तत्व है वह कितने गहरे हैं। जो खोज होती है वह भी राहु के अंतर्गत आती है। जो चीज हमें दिखती कुछ अलग है परंतु भीतर से कुछ अलग होती है, जो मुखौटा होता है, वह भी राहु के अंतर्गत आता है। अब 12वां घर किस चीज का होता है? व्यय का, हानि का, हॉस्पिटल का, नींद का, जो हमारा बेडरूम का सुख होता है पति पत्नी के बीच में, सेक्स का, वह भी 12th हाउस होता है। पुरुषों के लिए जो लेफ्ट आई होती है वह 12वां घर होता है। स्त्रियों के लिए जो राइट आई होती है वह 12वां घर होता है। जो पैसा बचता नहीं है, खर्च हो जाता है व्यर्थ में, वह 12th हाउस होता है। हॉस्पिटल में जो भी हमारा खर्चा जाता है, अकस्मात रूप से आपकी कोई प्लानिंग नहीं है पर हॉस्पिटल में आपका कोई सगा संबंधी एडमिट हो गया और आपका वहाँ पे पैसा चला गया, यह भी राहु है। तो 12वें घर में जब भी राहु होता है तो सबसे पहले राहु जो होता है वह अनियंत्रित विचार होते हैं। सोते समय भी आपके दिमाग में जो विचारों की एक आंधिया है वह लगातार चलती रहेगी। आपको ऐसा लगेगा सुबह उठ के कि मेरी जो नींद है वह पूर्ण नहीं हुई है। सोते समय भी दिमाग में लगातार जो विचार है वह घूमते रहेंगे। राहु रात में आपको नींद की दिक्कतें पैदा करेगा। 12वें घर में यदि राहु मौजूद है तो इसका एक बहुत अच्छा जो घटना घटित करवाता है, ये आपके विदेश यात्रा के या विदेश में प्रवास के यह योग बनाता है। जब भी आपकी कुंडली में राहु की दशा, अंतरदशा या महादशा आएगी तो आपके योग बनते हैं विदेश यात्रा के। आप विदेश जा सकते हैं उस पर्टिकुलर कालखंड में। 12वां घर जो होता है वह इन्वेस्टमेंट का भी होता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो राहु है वह आपकी कुंडली में कारक ग्रह है या अकारक ग्रह है। यह देखना अति आवश्यक होता है। और उस घर का जो स्वामी होता है वह कुंडली में किस जगह पर विराजमान है। यदि 12वें घर में मौजूद है और यदि 12वें घर के स्वामी का जो संबंध है वो 10वें घर से बन रहा है, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, आयात निर्यात का व्यवसाय कर सकते हैं। आप वहां से कोई चीज खरीद के ला सकते हैं या बेच सकते हैं। 12वें घर के राहु आपको फॉरेक्स जो इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है, उसकी तरफ भी रुझान पैदा करता है। आप वहां से भी अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। 12वें घर में जब राहु मौजूद होता है तो आपके जो सेक्सुअल संबंध होते हैं, जो शैया सुख होता है, उसके प्रति आपकी आसक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी। क्योंकि जो राहु होता है वह आपके पूर्व जन्मों की आसक्ति होता है। आप उसमें हो सकता है बहुत सा पैसा खर्च करें। आपका जो पैसा है वह इसी तरीके के जो नशे होते हैं,
शारीरिक नशे, मानसिक नशे, उसमें खर्च हो सकता है। जैसा कि हमने बात करी कि 12वां घर जो होता है वह हॉस्पिटल का भी होता है, और 12वें घर का जो संबंध होता है वह आंखों से होता है। यदि आपकी कुंडली में 12वें घर में राहु विराजमान है तो आपको आंखों से संबंधित दिक्कतें हो सकती है, तो आपको अपनी आंखों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 12वें घर का जो राहु होता है, क्योंकि राहु जो होता है वह मुखौटा होता है, तो यह आपको व्यर्थ की जो चीजें होती है उसमें पैसा खर्च करवाएगा आपके दिखावे में। आपके पास में धन नहीं भी होगा तो भी आप कहीं से उधार लेकर या कहीं से कर्ज लेकर अपने जो शौक है वह पूरा करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि नशा हो गया, रात में जागना, रात में घूमना। तो ये जो प्लेसमेंट है राहु की, बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी गई है। 12वें घर का राहु कुछ ऐसी बीमारियां भी दे सकता है जिसका जो डायग्नोसिस होता है वह ना हो पाए, क्योंकि राहु जो होता है वह एक रहस्यमय प्लैनेट है और उसकी जब दृष्टि रोग भाव पर जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि जो रोग हो रहा है वह डॉक्टर लोग डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं उसका। राहु की 12वें भाव से जो पंचम दृष्टि है वह चतुर्थ भाव पर जाती है। तो राहु चूंकि एक विच्छेदात्मक ग्रह है, तो यह आपको आपके जन्म स्थान से दूर करता है। आपको आपकी अर्निंग के लिए, आपको आपके रोजगार के लिए आपका जो जन्म स्थान है वह त्यागना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में अच्छी जो कमाई है वह कर पाएंगे। यह माता के स्वास्थ्य को भी दिक्कत देता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से हम माता का स्वास्थ्य भी देखते हैं। आपका जो इंटरनल हैप्पीनेस होता है, इंटरनल पीस होती है, राहु उसमें भी ये कमी करता है। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह जाती है 6th हाउस पर। तो जिस भी जातक के 12th हाउस में राहु होता है वह अपने शौक को पूरा करने के लिए बार बार जो ऋण है वह लेता रहता है, और जो ऋण के दलदल में वह लगातार फंसता रहता है। तो ऐसे लोगों को ऋण लेने से बचना चाहिए। चूँकि 6th हाउस जो होता है वह मामा का भी घर होता है, आपके जो माता से संबंधित रिलेटिव्स होते हैं, तो उनको भी यह कोई ना कोई जो बीमारियां है वह दे सकता है। खासकर कैंसर जैसी बीमारी आपके मामा पक्ष में जिस भी जातक के 12th हाउस में राहु है उसे हो सकती है। यहाँ पर आपका जो कानूनी केसेस होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड वह आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके ही सगे संबंधियों के साथ में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी से संबंधित भी जो कोर्ट केसेस है वह देखने को मिलते हैं। राहु यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोर्ट केसेस में फंसा सकता है। कर्ज से संबंधित जो कोर्ट केसेस होते हैं, आपने कर्जा लिया और आप वापस नहीं कर पाए, राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह 8th हाउस पर जाती है। जब व्यक्ति कर्जे में फंस जाता है तो वह लगातार फिर जो तंत्र मंत्र होते हैं उसके चक्कर में फंसता रहता है, कुछ भी उपाय करता रहता है और अपना जो पैसा है वहाँ पे वह व्यर्थ गवाता रहता है। तो 12वें घर का जो राहु होता है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही गई है। यह एक नकारात्मक स्थिति है राहु की, 12th हाउस का जो राहु होता है। तो यहाँ पर आप बहुत सोच समझ कर अपने निर्णय लें। यहाँ पर राहु के जो हम उपाय कर सकते हैं कि सबसे पहले जातक को जल्दी सोने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर वो रात में जागेगा तो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा जो नकारात्मक विचार है, अनियंत्रित विचार है, तामसिक विचार है, वह लगातार चलते रहेंगे। जातक को हॉस्पिटल में जाकर मरीजों की कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए, हॉस्पिटल जाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वह हॉस्पिटल जाके कुछ भी मेडिसिन वहाँ से ले लेता है, खांसी की, सर्दी की, तो हॉस्पिटल में जो राहु पहुँचाता है उसका जो खर्च व्यय उस समय पे बड़ा हो सकता है, उसमें कमी की जा सकती है। क्योंकि 12th हाउस का जो राहु है वह आपको हॉस्पिटल के खर्चे तो देगा ही देगा, तो उस खर्चे को कम करने के लिए आप हॉस्पिटल जा सकते हैं और वहाँ पर अपने अनुसार नॉर्मल सा कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके अपनी दवाइयाँ जो जनरल होती है वह खा सकते हैं। सर्दी खांसी की जो दवाइयाँ होती है,
ताकि राहु जो आपको हॉस्पिटल अलग तरीके से पहुंचाने वाला है, तो आप खुद ही जाके वहां से होकर आ जाइए। अब चूंकि राहु यहाँ पर सोने में दिक्कत पैदा करता है, तो अपने तकिया के नीचे मोर पंख जो होता है वो रखें, राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए। 12वां घर जो होता है वह आपका छत होता है, तो छत पर जो व्यर्थ का जो कबाड़ होता है वह एकत्रित ना होने दे। छत को आप जितना सुंदर बना के रखेंगे, क्योंकि 12वें घर में जो शुक्र होता है वह उच्च का होता है, तो हमेशा जो आपका छत होता है, आपका रूफ होता है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से, अगर आप में सामर्थ्य है, आप सक्षम हैं, तो उसको नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करिए। वहाँ पर जो व्यर्थ की गंदगी है वह जमा ना होने दे। जो कच्चा नारियल होता है वह अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर शनिवार के दिन बहते जल में प्रवाहित करें। राहु का जो बीज मंत्र होता है उसका निरंतर जाप करते रहे। उसकी आप 1 माला या 3 माला कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करें। राहु का यह बहुत बेहतरीन उपाय है। अपने घर में जो टॉयलेट होता है कोशिश करें कि वह वास्तु के अनुसार निर्मित हो, और जो आपका शौचालय होता है उसकी व्यवस्थित जो सफाई है वह हमेशा करते रहे, स्वयं के द्वारा भी। राहु के लिए यह जो जनरल उपाय होते हैं। होती है आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।